ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणुनाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं राघवं पुष्पकारूढरामं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहीशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं करुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के बुलाने पर सब भाइयों का उनके पास आना, यह सब वर्णन वर्णित है। विसृज्य तु सुहृदवर्गं बुद्ध्या निश्चित्य राघवः समीपे द्वास्थमासीनम् इदं वचनम् अब्रवीत्। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा। शीघ्रमानय सौमित्रम लक्ष्मणो शुभ लक्षणम भरतं च महाभागम शत्रुघ्नोमपराजितम। तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार, शुभ लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। रामस्य वचनं श्रुत्वा द्वास्थो मूर्ध्नि कृताञ्जलिः लक्ष्मणस्य गृहं गत्वा प्रविवेशानिवारितः। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर वे रोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। उवाच सुमहात्मानं वर्धयित्वा कृताञ्जलिः द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तत्र माचिरम्। वहां हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए, विलंब न कीजिए। बाढ़मित्येव सौमित्रिः कृत्वा राघव शासनम् प्राद्रवत् रथमारुह्य राघवस्य निवेशनम्। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी के आदेश को शिरोधार्य किया और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। प्रयान्तं लक्ष्मणं दृष्ट्वा द्वास्थो भरतमन्तिकात् उवाच भरतं तत्र वर्धयित्वा कृताञ्जलिः विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और उन्हें हाथ जोड़कर वहां जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, हे प्रभो महाराज, हे प्रभो महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। भरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वास्थात् राम समीरितम् उत्पपातासनात् तूर्णम्
पद्भ्यामेव महाबलः। श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से यह बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। दृष्ट्वा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः कृतांजलिः शत्रुघ्न भवनं गत्वा ततो वाक्यमुवाचः। भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, ये ही आगच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति गतो हि लक्ष्मणः पूर्वं भरतश्च महायशाः। रघुश्रेष्ठ आइए चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी भी और महायशस्वी भरत जी पहले ही जा चुके हैं। श्रुत्वा तु वचनं तस्य शत्रुघ्नः परमासनात् शिरसा वन्द्य धरणीं प्रययौ यत्र राघवः। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक कर मन ही मन श्री राम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वास्थस्त्वागम्य रामाय सर्वानेव कृतांजलिः निवेदयामास तथा भ्रातॄन् स्वान् समुपस्थितान्। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभो, आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारा नागतान् श्रुत्वा चिंता व्याकुलितेन्द्रियः अवाङ्मुखो दीनमना द्वास्थं वचनमब्रवीत् प्रवेशय कुमारांस्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः एतेषु जीवितं मह्यम् एते प्राणा प्रिया मम। कुमारों का आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास ले आओ। मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है, ये मेरे प्यारे प्राण स्वरूप हैं। आज्ञप्तास्तु नरेंद्रेण कुमारा शुक्लवाससः प्रभा प्राञ्जलयो भूत्वा विविशुस्ते समाहिताः। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्र चित्त हो भवन के भीतर गए। ते तु दृष्ट्वा मुखं तस्य सग्रहं शशिनं यथा संध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्जितम्। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। बाष्पपूर्णे च नयने दृष्ट्वा रामस्य धीमतः हतशोभं यथा पद्मं मुखं वीक्ष्य च तस्य ते। उन्होंने बारंबार देखा बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे और उनके मुखारविंद की शोभा छिन गई थी। ततोऽभिवाद्य त्वरिताः पादौ रामस्य मूर्धभिः तस्थुः समाहिताः सर्वे रामस्त्वश्रूण्यवर्तयत्। तदनंतर इन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे सब के सब प्रेम में समाधिस्थ से होकर पड़ गए। उस समय श्री राम आंसू बहा रहे थे। तान परिस्वज्य बाहुभ्याम उत्थाप्य च महाबलः आसने श्वासतेत्युक्त्वा ततो वाक्यं जगादः। महाबली रघुनाथ जी दोनों भुजाओं से उठाकर महाबली रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर उन सबका आलिंगन किया और कहा,
इन आसनों पर बैठो। जब वे बैठ गए तब उन्होंने फिर कहा, भवन्तो मम सर्वस्वम भवन्तो जीवितम मम भवद्भिश्च कृतं राज्यम पालयामि नरेश्वराः। राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो, और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। भवन्तः कृतशास्त्रार्था बुद्ध्या च परिनिष्ठिता सम्भूय च मदर्थोऽयम् अन्वेष्टव्यो नरेश्वराः। नरेश्वरो, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूं, उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। तथा वदति काकुत्स्थे अवधान परायण उद्विग्न मनसः सर्वे किम नु राजाभिधास्यति। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए, सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुश्चत्वारिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।